The defendant plaintiff has filed a suit against the dead person only. माइलर्ड हमने ट्रायल कोर्ट ने एक माइलर्ड गलती किया कि मैंने 3 लोगों के अगेंस्ट में अबेटमेंट होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने माइलर्ड पूरी सूट को ही अबेटमेंट कर दिया। इस माइलर्ड जिस दिन दावा संस्थित हुआ था उस दिन उसके पहले ही गुलाब राय की मृत्यु हो गई थी। अपीलेट कोर्ट ने यह गलती किया है माइलर्ड कि उन्होंने ये कहा कि ट्रायल के दौरान गुलाब राय की मृत्यु हुई है, जबकि ट्रायल के दौरान यदि मृत्यु हुई होती तब नोटिस देने की हमारी कोर्ट को इन्फॉर्म करने की ड्यूटी थी। लिमिटेशन तो इस डेट से चालू होगी। माइलर्ड मृत्यु तो इनकी पहले ही हो चुकी है भाई, भली पहले हो चुकी है, लिमिटेशन तो इस डेट से चालू होगी। 22/10 एक ही लाइट में जी 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 आपने इस दिन सूचना दी 10/11/18 को जी, और कोर्ट ने 20 तारीख को खारिज कर दिया 10 दिन के अंदर। जी गलत है। आपको एलआर का नाम भी बताना जरूरी है माइलर्ड। उसमें इस बात की माइलर्ड लेकिन तब था जबकि माइलर्ड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट यदि किसी एलआर की मृत्यु होती है तब यहाँ तो डेड पर्सन को पार्टी ही बनाया तो आपका असर्शन है ना जी, ये तो आपका असर्शन है जी जी। माइलर्ड होना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल कोर्ट इस क्वेश्चन को डिसाइड करे कि ये तीनों लोगों की मृत्यु हुई है या नहीं हुई, उनका सब्स्टिट्यूशन होना है या नहीं होना, हुई है कि नहीं हुई है। एलआरस को और यदि हुई है तो उनके एलआरस को पार्टी बनाना है, यही हमारा भी रिलीफ है। या उनको डिलीट करना चाहता है प्लेंटिफ। जी जी जी, इसी पर इस बात की ट्रायल कोर्ट जांच कर ले कि इनकी मृत्यु हुई है कि नहीं, और यदि मृत्यु हुई तो उनके एलआरस को पार्टी बनाया जाए। माइलर्ड, इनिशियली the respondent number 1 to 5 has filed the civil suit, my lord, for declaration of title and recovery of possession, my lord. My lord, the defendant plaintiff has filed the suit against the dead person only, my lord, especially my lord, defendant number 12, 13 and 14, my lord. गुलाब राय, राज नारायण और प्रेम नारायण, इन 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी माय लॉर्ड। इनके अगेंस्ट भी इन्होंने केस फाइल किया माय लॉर्ड। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एग्रीव्ड किससे हैं, किस ऑर्डर से एग्रीव्ड हैं आप? माय लॉर्ड एनेक्सर P1 माय लॉर्ड। इससे क्या किया गया है माय लॉर्ड? एक्चुअली माय लॉर्ड ड्यूरिंग द पेंडेंसी माय लॉर्ड आई हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन under order 22 rule 4 subclass 3 my lord. The trial court has allowed my application my lord. Against this order my lord, plaintiff my lord has filed a miscellaneous appeal. The appellate court has set aside the order passed by the trial court and remanded back for the fresh trial, my lord. My lord, actually, my lord, I have filed the death certificate, my lord, of 3 defendant, my lord, page number 51 and 52, my lord. Namely, my lord, मृत्यु प्रमाण पत्र फाइल किया है माय लॉर्ड। ये प्रमाणित किया जाता है गुलाब राय माय लॉर्ड, पांडे पिता रामविलास। किसकी डेथ हुई थी ये बताइए? पहले 3 लोगों को हुई है माय लॉर्ड, गुलाब राय की एंड माय लॉर्ड दूसरे राज नारायण की और प्रेम नारायण की माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, हमने ट्रायल कोर्ट ने एक माय लॉर्ड गलती किया कि मैंने 3 लोगों के अगेंस्ट में अबेटमेंट होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने माय लॉर्ड पूरी सूट को ही अबेटमेंट कर दिया। इस ऑर्डर के अगेंस्ट में माय लॉर्ड मिसलेनियस अपील गया तो अपीलेट कोर्ट ने एक गलती सिर्फ किया, इस बात की जांच ही नहीं किया कि तीनों लोगों की मृत्यु हुई है या नहीं हुई है। माय लॉर्ड काइंडली सी पेज नंबर 24, मेन ऑपरेटिव पार्ट माय लॉर्ड, पैरा नंबर 12 मेन ऑपरेटिव पार्ट है माय लॉर्ड। अतः इस प्रकार उक्त प्रावधान से प्रार्थी प्रतिवादी गण की ओर से विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन 22/4/3 CPC में यह नहीं बताया गया है कि प्रत्यर्थी प्रतिवादी गण द्वारा अपरार्थीवादी गण की प्रतिवादी क्रमांक 12, 13, 14 की मृत्यु। अबेटमेंट का ऑर्डर कहाँ है माय लॉर्ड? वेयर इज द ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट? माय लॉर्ड पेज नंबर 40 A6 जी 6 में पेज नंबर 49 माय लॉर्ड। और एक की मृत्यु माय लॉर्ड दावा प्रस्तुत करने से पहले ही हो चुकी है माय लॉर्ड। इसमें माय लॉर्ड आदेश में CPC पर आदेश हेतु नियंत्रित किया जाता है माय लॉर्ड। इस सूट का फाइल हुआ था? सूट माय लॉर्ड 2010 में फाइल हुआ था माय लॉर्ड। इसका डेट है माय लॉर्ड
21/5/2010 को महिला, इसके पहले ही महिला गुलाब राय की मृत्यु हो चुकी है। इट मीन महिला जिस दिन दावा संस्थित हुआ था उस दिन उसके पहले ही गुलाब राय की मृत्यु हो गई थी। अपीलेट कोर्ट ने यह गलती किया है महिला कि उन्होंने ये कहा कि ट्रायल के दौरान गुलाब राय की मृत्यु हुई है, जबकि ट्रायल के दौरान यदि मृत्यु हुई होती तब नोटिस देने की हमारी कोर्ट को इन्फॉर्म करने की ड्यूटी थी। लेकिन महिला यहाँ पर गुलाब राय की मृत्यु उसके पहले ही हो चुकी है महिला, दावा संस्थित करने से पहले। अपीलेट कोर्ट ने इस बात को भी अच्छा, आपने जी 22/4/3 कहाँ पर है? 22 महिला पेज नंबर 49 में। क्योंकि 12 की मृत्यु 15 साल पूर्व हो चुकी है जी, 13 की मृत्यु 29/1/15 जी, और 14 की 1996 6 को महिला, और दावा 2010 का है। और ये एप्लीकेशन आपने कब फाइल की? 10/11/18। जी महिला, तो लिमिटेशन तो इस डेट से चालू होगी। महिला मृत्यु तो इनकी पहले ही हो चुकी है महिला। भली पहले हो चुकी है, लिमिटेशन तो इस डेट से चालू जी, होगी 22/10 की लाइट में। जी, 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 आपने इस दिन सूचना दी 10/11/18 को, जी, और कोर्ट ने 20 तारीख को खारिज कर दिया 10 दिन के अंदर। जी। गलत है। इसमें गलती है कि इसमें जो 3 लोगों की मृत्यु हुई है मैडम, हाँ। इसके संबंध में कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कोई रिमांड नहीं किया कि इस बात में जांच कर ले। रिमांड करना सही था माय लॉर्ड, लेकिन इस बात की जांच होने 3 लोगों की मृत्यु हुई है कि नहीं, उनको इलाज को पार्टी बना दिया जाए। इसके संबंध में अपीलेट कोर्ट ने कोई फाइंडिंग नहीं दिया। क्या कहा अपीलेट कोर्ट ने? कोर्ट एक कहती है कि आपने एप्लीकेशन जो दिया कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं किया, जबकि मैंने WS जो फाइल किया है मैलट, WS में भी इस बात को मैंने जिक्र किया है कि मृत्यु हो चुकी है मैलट। काइंडली पेज नंबर 45 WS में मैलट, पैरा नंबर 30 में, इसमें भी मैंने मेंशन किया है मैलट। बिल्कुल रिसेंट जजमेंट आया ना 2025 में विनोद कुमार करके, जी, that you are not only required to give the date but you are also required to give the names of the LRs. मैलट आपको LR का नाम भी बताना जरूरी है माइलट। उसमें इस बात की माइलट लेकिन तब था जबकि माइलट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट यदि किसी एलार्स की मृत्यु होती है तब। यहाँ तो डेड पर्सन को पार्टी ही बनाया तो आपका असर्शन है ना जी, ये तो आपका असर्शन है जी, जी। मतलब यहाँ पर चूंकि यदि ड्यूरिंग द पेंडेंसी उसमें होता माइलट तो उसमें हमको इन्फॉर्म करने की भी ड्यूटी था और एलार्स का नाम भी देना जरूरी थी। लेकिन यहाँ पर उन व्यक्तियों को पक्षकार डेड पर्सन के अगेंस्ट में करने पर केस मेंटेनेबल ही नहीं माइलट। और अपीलेट कोर्ट ने भी यही इरेर किया है मेरे पैरा नंबर पेज नंबर 24 में माय लॉर्ड। कोर्ट ने इस बात को क्लेरिफाई नहीं किया कि मेरा एप्लीकेशन क्या कि मैंने इनकी मृत्यु दावा दायर करने से पहले मृत्यु हो चुकी है या ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल हुआ है। मैडम टू डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ देयर एलास, वो क्वेश्चन तो डिसाइड होना चाहिए। यस माय लॉर्ड, वही क्वेश्चन डिसाइड होना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल डिसाइड होना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल कोर्ट इस क्वेश्चन को डिसाइड करे कि ये तीनों लोगों की मृत्यु हुई है या नहीं हुई, इनका सब्स्टिट्यूशन होना है या नहीं होना, हुई है कि नहीं हुई है। एलार्स को, और यदि हुई है तो उनके एलार्स को पार्टी बनाना है, यही हमारा भी रिलीफ है। या उनको डिलीट करना चाहता है प्लेंटिफ। जी, 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 इसी पर इस बात की ट्रायल कोर्ट जांच कर ले कि इनकी मृत्यु हुई है कि नहीं, और यदि मृत्यु हुई तो उनके एलार्स को पार्टी बनाया जाए। कोर्ट हैज ऑलरेडी हेल्ड दैट इनके अगेंस्ट अबेट हो जाएगा। मतलब ये मतलब एक टोटल सूट को ही नहीं, अपीलेट कोर्ट ने कह दिया ना इन 3 के लिए अबेट हो जाएगा। माइलट इनके ऑलरेडी इनके एलार्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइलट इन तीनों को पार्टी बनाया जाना चाहिए। डेड पर्सन के अगेंस्ट में इन्होंने बनाया है, ये हमारा इंटरेस्ट यही है कि हमने इनके एलार्स प्रॉपर्टी परचेज किया है। इसमें लिखिए द प्रेजेंट रिवीजन हैज बीन फाइल्ड challenging the order of the appellate court dated 9/1/2025 whereby the appellate court has set aside the application has set aside the order of the trial court dated 20/11/2018 whereby the trial court had rejected the suit as abated in terms of Order 22, Rule 4,
3 CPC not only against the alleged deceased defendants but in entirety. Point. Next, the appellate court has considered the position that the other defendants had for the first time intimated the fact of death of defendants number 12, 13 and 14 to have taken place by submitting an application under Order 22 Rule 4 bracket में 3 CPC on 10/11/2018 and the trial court held that since these three defendants number 12, 13 and 14 have expired many years ago, therefore the suit has abated and proceeded to dismiss the suit as abated not only against these three defendants but in entirety. Next, the appellate court has considered the position that when the other defendants had intimated the fact of death of these three defendants for the first time on 10/11/2018, then in terms of Order 22 Rule 10 capital A CPC, the limitation would start to run from 10/11/2018 and therefore the trial court could not have dismissed the suit as abated on 20/11/2018 within 10 days of the other defendants giving information of death of these three defendants for the first time before the trial court. Point. The appellate court has further held that even if the suit had to be abated, then it was to be abated only against these three defendants number 12, 13 and 14 and not in its entirety. Next. So far as the opposite order of the appellate court is concerned, in view of the recent judgment of the Honorable Supreme Court in Binod B for Bombay, BINOD, Binod Pathak versus Shankar Chaudhary, reported in ... उसका मैडम citation लिख लेना. The Honorable Apex Court has held as under. Next, in view of the aforesaid judgment of the Honorable Apex Court, the counsel for the other party is duty bound not only to intimate the fact of death of the party but also the names of the legal representative, and the appellate court has rightly held that limitation would start to run from the date of intimation, which was 10/11/2018. Next, however, it is seen that though the appellate court has rightly held in the judgment under challenge that these three defendants, that there would be no abatement, there could have been no abatement on 20/11/2018 against defendants number 12 to 14, and even if there is abatement, then it would be only to the extent of these three defendants and not to the entire suit, not of the entire suit, but the appellate court has not passed any consequential direction to the trial court to deal with the question of death of these three defendants, that is whether their legal representatives have to be substituted by taking the starting point of limitation as 10/11/2018. All the plaintiff has to be given time to delete their names, has to be permitted to delete their names, or the suit has to be abated against these three defendants. Point. Next, as a consequence of restoration of the suit, the question of death of these three defendants has remained unanswered and is still required to be dealt with by the trial court. Next, therefore, the trial court is directed to deal with the question of death of the three defendants, that is defendants number 12, 13 and 14, by taking the starting point of limitation as 10/11/2018 and then again 10/11/2018 till 20/11/2018 and then again from the date of order of this court onwards
Next, the plaintiffs may file appropriate application before the trial court, and the trial court may deal with the said application in appropriate manner. Next, as this order is being passed without noticing the plaintiffs, therefore plaintiffs will be having liberty to file review of this order, if so advised, with the aforesaid observations and directions if revision is disposed of.